तिरंगा है और हमारी शान तिरंगा है। नहीं साहब, हम हिंदुस्तानियों की ये पहचान तिरंगा है। नहीं साहब, क्योंकि कमाता है एक और खाते हैं अनेक। नहीं साहब, कमाता है एक और खाते हैं अनेक। और कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक है अपना भारत देश। जी साहब, मित्रों, जी अब ऐसा करो, फटाफट तैयारी करो। तैयारी काहे की तैयारी साहब? क्योंकि अपने गांव अपने घर चलना है। घर चलेगा है? हाँ, क्योंकि आज रक्षाबंधन का त्योहार है और रक्षाबंधन का त्योहार ये भाई बहन का त्योहार होता है। क्योंकि दुनिया का हर एक भाई अपनी बहनों से राखी बंधवा कर खुशियां मनाएंगे। परमात्मा ने हमें भी तो एक बहन दिया है जिसका नाम मधुरानी है और आज वो बंगले पर मेरा इंतजार करेगी। मैं अपने बंगले पर जाकर राखी बंधवाऊंगा और तुम भी अपने घर चले जाना, अपनी बहन से राखी बंधवा लेना। उसके बाद दोनों हंसी खुशी से अपनी सीमा पार कर जाएंगे। नहीं साहब, 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 हम तो आपका तैयारी बना दिया, आप जाओ, हम न जाता है। क्यों नहीं जाओगे राखी बंधवाने के लिए? क्यों नहीं जाओगे? हम गांव न जाता है, हमें कोनो बहने नहीं ना। ओ, ये बात है, तुम्हारी कोई बहन नहीं? हाँ साहब, हमें कोनो बहन नहीं ना। अगर आप गांव का तैयारी बनाए हो तो चलो, चली थी गाँव है, हम चली थी भाई मेहरारू से। ये भाई बहन का त्योहार है, पति पत्नी का त्योहार नहीं है। तो अगर अपनी पत्नी से राखी बंधवा लेगा तो तुम्हारी वो पत्नी पत्नी नहीं रह जाएगी बल्कि तुम्हारी बहन बन जाएगी। अभी साहब क्या करोगे? तो चिंता ना करो, अगर तुम्हारी कोई बहन नहीं तो मेरे साथ चलो, ठीक? जिस समय हमारी बहन राखी बांधेगी तो मेरी बहन को तुम अपनी बहन बना लेना और बहन कहकर राखी बंधवा लेना। अरे साहब, खुशी का बात है, चलो साहब, तैयारी करें। तो ठीक है गुदरू, लेकिन हमें याद रखना है कि इस राज्य का भार हम लोगों को सौंपा गया है। हम लोगों के कंधे पर है ये जिम्मेदारी। अगर दुश्मन मौका पा करके हमारे सीमा बॉर्डर के अंदर प्रवेश हो गया तो कुछ भी कर सकता है। तो हम महाराज को क्या जवाब देंगे? इसीलिए खुशियां तो मनाने चल रहे हैं, लेकिन तत्काल हमें वापस भी आना है। क्योंकि जब जब अपने देश पर किसी दुश्मन ने ललकारा है, तब तब अपने देश के वीर जवानों ने उन्हें अपने देश से भगा डाला है। जल्दी की नसीहत को देखिए, 40 जवानों के बदले में अपने जवानों ने 400 को मारा है ना? और ये अपना हिंदुस्तान है महान, महान अपना राज्य बहुत ही प्यारा राज्य है ना? चलो चलते हैं, खुशियों के साथ चलते हैं। कहा गया है हम लोगों के यादगार के लिए राष्ट्रीय गीत में पुस्तक में कुछ गीत लिखे गए हैं। आज मैं तुम्हें एक गीत सुनाता हूँ। देखो उधर अब आ गया है तो सुन लो। कहते हैं, सुनो, कि प्यारा हिंदुस्तान है ये अपना हिंदुस्तान, ये प्यारा हिंदुस्तान है और गोपालों की शान है। प्यारा हिंदुस्तान है, गोपालों की शान है। वीरों का मैदान जिसमें भक्तों के भगवान है। प्यारा प्यारा हिंदुस्तान है, गोपालों की शान है। वीरों का मैदान जिसमें भक्तों के भगवान है। ओही तो हनुमान थे अर्जुन से
पहलवान थे। कौन? हनुमान जी, जो कि अर्जुन से भी पहलवान। कोई हनुमान थे, अर्जुन से बलवान थे। तिलक महात्मा गांधी सारे, तिलक महात्मा गांधी सारे, भारत की जो शान है, प्यारा हिंदुस्तान है, गोपालों की शान है, वीरों का मैदान जिसमें जलियांवाले बाग में देखो जहां चली थी गोलियां, जलियांवाले बाग में देखो जहां चली थी, एक तरफ बंदूकें चलती, एक तरफ बंदूकें चलती, एक तरफ थी होलियां। प्यारा हिंदुस्तान है, गोपालों की शान है, वीरों का मैदान जिसमें धर्मों के आज हिमालय की चोटी से जब हमने ललकारा है, उस हिमालय की चोटी से जब हम भी जवानों ने दुश्मन को ललकारा था, आज हिमालय की चोटी से जब हमने ललकारा है। दूर हटो ऐ दुनिया वालों, दूर हटो ये दुनिया वालों, दूर हटो ऐ दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है, प्यारा हिंदुस्तान है, की शान है, वीरों का मैदान जिसमें आज रक्षाबंधन का दिन है और हमारे भैया अपने बॉर्डर से अभी तक नहीं आए। मैं उनका इंतजार करती हूँ और देखती हूँ कि मेरे भैया कब तक आते हो कब तक नहीं आते। लेकिन चंदा, तू जाके मेरे भैया से मेरा संदेशा कहना। और चंदा रे, मेरे भैया से कहना, ओ मेरे भैया से कहना, बहना याद करे। ओ चंदा रे, भैया जी कहे ना, बहना याद करे। हो तारे, तू क्या जाने कैसा है वो, जैसा है वो। चंदा, तू तो खुद जानती है मेरा भैया कैसा है। मैं जब भी तुझे देखती हूँ उससे तो मेरा भैया ही नजर आता है मुझे। तू क्या जाने कैसा है वो, जैसा है वो। पहली पराया धन है कहेगा, पहली पराया धन है कहेगा,
तो अब तो तुम्हें खुश होना चाहिए। खुशी? आप कहना क्या चाहते हैं? तो सुनो हमारी बात को, मैं कहना क्या चाहता हाँ बोलिए। हूँ। और मधु रानी की बात को सुनो लगा कर, मधु रानी की बात को सुनो लगा कर ध्यान। और किया सगाई संग मेरे तेरे भ्रात ने, और किया सगाई संग मेरे तेरे भ्रात ने। और कर सगाई, और कर सगाई मेरे सगी कर सभी कार्य सगाई मेरे सगी सभी कार्य कर, आपको मेरी अभी करना ना इंकार आप ये कैसी बातें कर रही हैं? अरे अगर वो सगाई करके दे तो हमसे जरूर बताते हैं। तुम्हारे भैया ने तुम्हारी शादी मेरी साथ में कर दिया है मधुरा। आपके पास कोई सबूत है? हाँ सबूत है। बटुआ वहाँ से संदेशा आया है, अगर आपको विश्वास ना हो हाँ पढ़ लो, पढ़ने के बाद तो तुम्हें यकीन होगा। मिला देगा नवंबर नहीं तो साले दिसंबर मिला देगा नंबर। कम से कम आपने हमें सबूत तो दिया। हाँ क्यों नहीं मधुरा जी? और भैया क्या जो फैसला सुनिए मेरे हुजूर। भैया का जो फैसला ओ सुनिए मेरे हुजूर। भैया का जो फैसला सुनिए मेरे हुजूर। और आपकी आप करे दिल में यकीन, प्यार मेरा और आप करे दिल में यकीन, प्यार मेरा और अपने चरणों की दासी बना लीजिए। अपने अपने चरणों की दासी बना लीजिए। हाथ के सीने से बूझी को लगा लीजिए।
हनीमून तो मनाना ही है मधुरानी। हाँ, चलो अब तुम मेरे साथ हनीमून मना ली। कहाँ चलोगी? मैं तुम्हें कश्मीर अपने साथ ले चलूंगा कश्मीर? और कश्मीर होते हुए जयपुर का मेला मैं तुम्हें दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ जाने से पहले हाँ अपने भैया को खत तो लिख के डाल दो हाँ कि कम से कम वो आएंगे, उन्हें विश्वास तो होगा ना। तुम ठीक कहते हो छोटुआ। तो कागज और कलम कहाँ है? जरा उस कागज और कलम को मधुरानी को दो और अपने भैया के नाम एक खत लिख दो। चलो जो मैं कहूं तुम मुझसे लिखो। हाँ तुम ठीक कहते हो छोटू। तो मेरे प्यारे भैया नमस्ते। मैं तुम्हारे कहने के मुताबिक मैं अपनी शादी मंत्री गंगा सिंह के साथ पक्की कर लिया और जयपुर का मेला देखने के लिए मंत्री गंगा सिंह के साथ जा रहे हैं। शेष बातें मिलने पर होगी। आप खत को मधुर है। तुझे अल्लाह और राम बुलाए। खत को इसी जगह पे डाल दीजिए ताकि तुम्हारे भाई साहब आए तो इस खत को पढ़ तो कम से ऊपर वाले ने क्या हमारी और आपकी जोड़ी बनाई। देखने में कितना तुम ब्यूटीफुल लग रही हो मुस्कान। एक बार तुम मेरे सीने से लग जाओ और मेरे दिल की प्यास को बुझा। अरे एक बार क्या, मैं आपके साथ सारी जीवन में छोड़। आओ फिर एक बार तुम मेरे गले से लगाओ। भैया हो यो नरहन पले वाले हैं अपान पान प्यार अपान पान घर गोठ ली। मधुरानी इसे बोलने दे क्योंकि ये बहुत ही मुंह लगा हो चुका है। चल ए जी हाँ, चलो। क्या हुआ? मेरा दिखा दो। मधुरानी कि मैं माटी का गुड्डा रे गुड्डा और तू सोने की गुड़िया। तेरा मेरा प्यार हुआ तो प्यार बदल गई दुनिया। पीछे पड़ गई दुनिया वो जिद पे अड़ गई दुनिया। वो पीछे पड़ गई दुनिया वो जिद पे अड़ गई दुनिया। मैं माटी का गुड्डा रे गुड्डा तू सोने की गुड़िया। तेरा मेरा प्यार हुआ तो यार बदल गई दुनिया। पीछे पड़ गई दुनिया वो जिद पे अड़ गई। मैं कोनो काम ऐसा नहीं निकाल। रुक जाओ। मर्जी मान कभी के सोवे नहीं देते। कोई काम धंधा नहीं लगाता हूँ। जग विवाद देख रही। एक चीज है हमका सेनापति बाप मारी रहे। यही लिए इनको बर्बाद करना भूल आ गया। अगर हमका ना मर्जी का हमें कदम ना उठाई इसीलिए हमको मारा और साथ में हमको माफी करवाया। इसलिए जब तक तहेस बहस लगे जब तब तक छोटू और आप चैन से नहीं बैठे। कहना क्या है ए मास्टर बोलना नहीं दूसरी लाइन। हे रुआवे भुजौका के भाना भुजैना कौनो
बुजुर्गों, इधर आओ। गाड़ी के अंदर ठंडी ठंडी हवा मिल गई तो निकलने को गाड़ी नहीं करता क्यों? ना बोलो देखने लगा है। अच्छा अच्छा। ये तो है मन खुदा ही रहते जान। क्या लिया? है? क्या? कहाँ है क्यों? क्यों? क्या देख रहे हो? दादा भी चक्कर में। कने के घर में तो नहीं घुसे दियो इतना सुंदर घर। बुजुर्गों, है? ये किसी और का बंगला नहीं बल्कि मेरा बंगला है। आपका ऐसा? हाँ, यही है मेरा बंगला। ओ बड़ा सुंदर है आपका बंगला है। क्यों ना ऐसा करो? आज साहब अब पहली बार आए नहीं टाइम के तरह। हाँ, तो ऐसा करो ना बुजुर्ग, कहाँ जाए? अब फटाफट तुम अंदर जाओ। अंदर? हाँ, अंदर अब कहाँ जाए बहू? कहाँ जाने की सोच रहे हो? और साहब आपने तो कहा था अंदर जाओ। उल्लू कहीं कि हम बंगले के अंदर जाने की बात कर रहे हैं। अच्छा अंदर? हाँ, बंगले के अंदर जाओ और देखो मधु मेरी बहन इंतजार कर रही होगी। उसको बता दो कि तुम्हारे भैया सेनापति बाघ सिंह आए हुए हैं और राखी बंधवाने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जाओ है। फटाफट बता कर के आओ, उसके बाद राखी बंधवाया जाए। ठीक ठीक साहब ठीक। फटाफट आओ। सारा सामान, अरे यहाँ अच्छी अच्छी सामान रखने के लिए तो जगह खाली नहीं है, इधर सारा सामान रखो। क्या इसमें सारा सामान क्या लाए? हाँ, तो इस तरह बोलो, बता रहे हो सारा सामान। जाओ फटाफट बता के बताओ। देखोगे तो पहले कहीं नहीं गई होगी, देखो कमरे उमरे में सो रही होगी, इंतजार करने लगी। मिट्टी तो नहीं मिली, लेकिन मिट्टी के बिस्तर पे एक लेटर एक कागज में कुछ लिखा है। पढ़ो, देखो क्या लिखा है। हम पढ़े नहीं ना, पढ़े नहीं ना, लिखे कहो ये तो हुआ तक लिख डाल। अच्छा, पढ़े नहीं हो, लिख लो भाई, यहाँ से वहाँ तक ले जाओ। 4 किलोमीटर। हाँ लग, देखो पढ़ो। अरे वाह, ऐसी तो हमारी बहन की है। पढ़े लिखे मिट्टी है क्या हुआ? पढ़ता हूँ, देखो लिखा क्या है। प्रिय भैया, चादर नमस्ते। नमस्ते बहना, मैं आपके कहने के मुताबिक अपनी सगाई महामंत्री गंगा सिंह के साथ भक्ति मानकर जयपुर की सैर करने जा रही हूँ और शेष बातें मिलने पर तुम्हारी प्रिय बहन मधु मेरे कहने पर महामंत्री गंगा सिंह के साथ मैंने अपनी बहन की सगाई कर दी थी। साहब दोनों खतरा है मना। समझ गया मैं, इस हरामजादे गंगा सिंह की चाल है, क्योंकि मेरा काम ना नहीं करवाया, मुझे नीचा दिखाने के लिए मेरी बहन को बहका करके ले गया है। आज चलते हैं जयपुर और जयपुर में दोनों को सजा देंगे। गंगा सिंह, आ रहा हूं तेरी मौत बनकर, आ रहा हूं साक्षात यमराज बनकर तुम दोनों को मौत के घाट उतारने के लिए। गंगा सिंह साले उल्टा सीधा लिखा पढ़ा के साले मेरे साहब की बहन को साले तुमने फंसा लिया। अगर साले कुछ हो गया तो जयपुर में साले तुमको घुसेड़ के मारूं। सामान सारा सामान को उठावाना रे, सबको मैं घर से ले जाएगा।
देखो जयपुर का मेला। मेला नहीं तो क्यों लगा है? मेला लगा हुआ है। छोटुआ एक काम कर, देख इस तरफ चाट और चाउमीन की दुकानें लगी हुई है, इस तरफ मिठाइयाँ की दुकानें लगी हुई है, इस तरफ झूले की दुकानें लगी हुई है। तुम मेले के अंदर जाओ, जो भी खाना चाहते हो खा सकते हो। है? मेले के अंदर जाओ, जो भी खाना चाहो खा सकते हो। कोई भी दुकानदार अगर पैसे मांगता है तो मेरा नाम बता देना, मंत्री गंगा सिंह ने भेजा। तो ठीक है, पहले जा रहे हैं नाश्ता की दुकान पर 4-5 नाश्ता खाओ, और वही बात जब परीक्षा होती है तो बता जाए मंत्री गंगा सिंह ने कहा। मंत्री गंगा सिंह जा सकते हो। मधुरानी, ये रहा मेला। अब इस मेले के अंदर हम लोग हनीमून मनाएंगे। कि आजा दिल ने तुझको पुकारा, रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, तुझे मेरे लिए। रब ने बनाया मुझे वो तेरे लिए, मुझे तेरे लिए। तरसाया तेरा मेरे लिए, मेरा तेरे लिए। वो आज की अब की मुलाकात नहीं, तेरी या मेरी मुलाकात नहीं। आज की अपनी मुलाकात नहीं, तेरी या मेरी सोची बात नहीं। तेरी या मेरी सोची बात नहीं। दिल तरसाया तेरा वो मेरे लिए, मेरा तेरे लिए। दिल को ईमान बना के अपने खुदा का फरमान बना। हेलो कैसे बंद देखिए, ये हमारे ससुमानी ये उसकी का दिल को ईमान बना के अपने खुदा को फरमान बना के, अपने खुदा का फरमान बना के। हुक्म इलाही रब्बा की करिए, रब्बा की करिए।
बनाकर और मदियों में कमीनी बनाकर और मदियों में और तेरी करतूत को उठे तेरी करतूत को उठे जिगर में जिगर में कौन कमीनी ये कैसा काम किया है और दुनिया की नजरों में मेरा भाई माथा छुपा दिया है। दुनिया की नजरों में मेरा माथा छुपा आज सजा ऐसी दूं तुझको ना अब तक कोई दिया है, ऐसी सजा दूंगा कि आज तक कोई दिया नहीं होगा। आज सजा ऐसी दूं तुझको ना अब तक कोई दिया है और आज तुझे मैं जान से मारूं ये दिल में ठान लिया। और शर्मना तुझको आई जिंदगानी में और जनाब शर्म हो अगर तुझे तो मर जा चुल्लू भर पानी में। ये विश्वास नहीं था तुझसे आई है जयपुर में और मेरी इज्जत की धज्जी उड़ा रही है। मैंने कोई गलती नहीं की, कहने की हमदारी मैंने से की है। मैंने क्या कहा है? जदी बोल यहाँ तू कैसे आई, क्या सोच कर आई और किसके हुक्म से आई? मैंने क्या कहा? सलाम जदी ने तुम्हें खत सुना दिया है। बचपन से लेकर आज तक मेरे साथ खेली कूदी से और आज तक मेरी बेटी को नहीं बचा पाई। कम से कम एक बार हमसे पूछ लिया होता मैंने ऐसा किया है या नहीं, लेकिन तूने ऐसा कुछ नहीं किया। सरेआम मेरी इज्जत की तू लीलामी कर रही है, लोगों के सामने मेरा सर झुका रही है। और अब जाने तुझे तो आज मैं जान से मार डालूंगा, जान से मार डालूंगा तुझे। हर पाप कर दो खता पे खता वाली हूँ। माफ
सजा आप देना चाहती हूँ। माफी चाहती हूँ। नहीं, हरामखोर। ये माफ कर ले, ये काबिल ना, ये तेरी खता। माफ कर ले, ये काबिल ना, तेरी खता। तूने साकिया उसकी ये पाए सजा। ये मान सम्मान मिलाया सब तू खाक में। मान सम्मान मिलाया सब तू खाक में। जान से मारो तुझको ये बाबा ना रहे। उसके बाद तेरे बारे में मैंने क्या सोचा था कि पहले तेरी शादी करूंगा, धूमधाम से अपने बंगले से तुझे विदा करूंगा, तेरा घर बसाऊंगा, उसके बाद अपने जीवन के बारे में कुछ सोचूंगा। लेकिन तूने मेरे सपनों को तार-तार कर दिया। अब मैं तुझे डोली में तो नहीं बिठा सका, लेकिन मैं तुझे अर्थी में जरूर लाऊंगा। इसलिए मरने के लिए तैयार हो जा। मैं तुझे गोली मार दूंगा। हराम। रिवाल्वर से नहीं मारूंगा, क्योंकि इस रिवाल्वर की गोलियां इतनी सस्ती नहीं है जो मैं तुझे मारूंगा। आज इस तलवार से ये मेरे नाम की शमशीर है, और इस शमशीर से मैं तेरा कत्ल करूंगा। अगर तू जिंदा रहेगी तो दिन के उजाले में लोग ताना मार मार कर मुझे मरने पे मजबूर करेंगे। इसीलिए जैसी बदतमीज लड़कियों के लिए सजा क्या होनी चाहिए आज मैं दिखाऊंगा। अब इस तलवार से तुझे मारूंगा। चल हरामखोर, अब मैं तेरी सूरत नहीं देखना चाहता, नहीं देखना चाहता। बख्शा नहीं की। Thank you.